Okay, so a class property, a quadrilateral is a parallelogram if one pair of sides, opposite sides. कौन सी प्रॉपर्टी बोलो? अच्छा, अभी करा देता हूँ एक और. क्या समझ नहीं क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मतलब क्वेश्चंस करी है ना तुमने? Quadrilateral of a parallelogram opposites one pair of opposite sides are तो पैरेललोग्राम के बाद इफ होना चाहिए, इज होना चाहिए. क्या? तो पैरेललोग्राम के बाद इज है कि इफ होना चाहिए? if है f1. ठीक है. अच्छा चलो देखते हैं ये कहना क्या चाहते हैं कि एक सेकेंड. हाँ, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है ना, और पैरेलल भी है. पैरेलल मतलब अगर ए बी सी डी है ये, तो हमें गिवन है, गिवन ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी. टू प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज अ पैरेलल. ठीक है. चलो, तो एक पेयर ऑफ साइड्स तो ऑलरेडी पैरेलल दे रखे हैं, तो काफी हमें दूसरी पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूव करना. चलो तो करते हैं. तो सबसे पहले क्या है? एंगल. ठीक है, ए बी डी, ये एंगल इज इक्वल्स टू एंगल पी डी सी. ये एंगल है ना. क्यों? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, गिवन. ओके, ये पहली स्टेटमेंट तो है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ऐसा करते हैं कि इसके बाद अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी, सी बी डी. ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, गिवन है ना. एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी. तो वन बुला लो, तो फ्रॉम वन. ठीक है, एंड लास्टली डी बी, मतलब गिवन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो, करनी. अब डी बी इज इक्वल्स टू डी बी है ना, कॉमन है, सॉरी कॉमन. So triangle ADB is congruent to triangle CBT. तो इससे मुझे पता चल गया कि दिस मतलब कि एंगल ADB, which is what angle? Which is this angle, is equal to angle DBC. ये एंगल है ना, CPCT से. तो हमारे पास अब दो स्टेटमेंट्स आ गए. अब ABD is equal to BDC. ठीक है, दिस implies, मतलब एनीवेज अगर एक चीज तो दे ही रखी है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, तो यहां से दिस implies DA is parallel to BC by converse of alternate interior angles. So already AB तो parallel to DC था ही, given था, एंड देन हमने ये भी प्रूफ कर दिया. Hence ABCD is a parallelogram.
बस यही करना, जल्दी से लिख लो। हाँ हाँ, ऐसे लिखना है आप, SAS कॉन्ग्रुएंसी, सही याद दिलाए, कॉन्ग्रुएंसी ये लिखना बहुत जरूरी है। साइड एंगल साइड, ये ऐसे कैसे कर दी, एंगल तो एक ही इक्वल था ना, देख ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड कॉमन है, एंड देन ये एंगल्स इक्वल है, तो साइड साइड एंगल साइड वाला, हाँ बीच वाला चला बैठ रहा है। कौन सी, नहीं ये तो बेटा साइड है ना, एंगल तो हमेशा तीन में लिखेगा ना, ये साइड होता है डी, एंगल कब से होंगे, ये देखिए साइड है इस साइड के इक्वल, ये साइड है इस साइड के इक्वल, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, तो साइड एंगल साइड, बोलो। हाँ एंगल कॉमन है, मान लो एक ट्रायंगल है, आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन दिख रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में, ये पूरे ट्रायंगल में, एंड देन ये छोटे वाले ट्रायंगल में, दोनों में ये एंगल कॉमन है, तो आप लिख सकते हो कि मान लो इसका नाम है तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, लिख सकते हो। बेटा एंगल डीबी कैसे हो सकता है, एंगल में या तो ये देख, ये दो पॉइंट्स है, मान लो डी है और बी, ठीक है, ये डी और बी अगर मैं बोलूंगा वो तो हमेशा लाइन सेगमेंट होगी, या तो मैं सिर्फ डी बोलूं, मान ले दूसरा दे रखा है पी क्या एम एन दे रखा है, ठीक है, तो फिर भी एम एन तो लाइन ना, या एंगल कौन सा हुआ, एंगल हुआ, मान ले इस पॉइंट को मैं क्यू बुला दो तो एंगल हुआ क्यू डी बी, तो एंगल हुआ, दो पॉइंट से एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, तीन पॉइंट्स हो जाइए ना, तो हमेशा ये जब भी दो सिर्फ होंगे ना लिखे हुए तो वो हमेशा साइड ही होते हैं, एंगल नहीं होते, ठीक है, तो बोलो। जब वो पैरेललोग्राम को एक डायगोनल डिवाइड कर रहा हो, तो हाँ ये चीज पॉसिबल है कि जो डायगोनल है वो दो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाए। नहीं, नहीं पॉसिबल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हुई। ओके चलो अब लेते हैं एक्सरसाइजेस के डाउट। एक्सरसाइज के डाउट्स बोलो एक बार, मार्क करते हैं फिर करेंगे साथ में। तो फर्स्ट को छोड़ के सारे करा दो। फर्स्ट को जोड़ के सारे करा दो, बेटा इतने बुरे हाल कैसे, बहुत अंशर हो से मेरे ठीक है दी। आंसर से क्या होता है, अच्छा चलो देखते हैं, फर्स्ट भी देख ही लो, जब ये करके सारे ही देखने होते, उसने क्या गलत करा, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, अच्छा तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, एंड एक 13x हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सारे एंगल कितने होने चाहिए, 360 डिग्री, अगर इन सबको ऐड करूं मैं तो कितना आएगा, बोलो। सो 30। 30 आ रहा है, जी सर 30x। देख लेते, 9 5 14 13 3 3 16, हाँ ठीक है, 30 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 360, सो x इज इक्वल्स टू 360 बाय, 12 होगा। तो x आ गया 12। अच्छा अगर x 12 है तो क्या निकालना है आपको, फाइंड ऑल द एंगल्स, तो पहला एंगल क्या है 3x, तो 36। 3 into 12 is equals to, 36 and 3 into 5, 60 sorry 12 into 5, into 5 is 60। 5 into 12 which is 60, then 9 into 12, so 9 108। 108, then 13 into 156। क्या
156 और सर 13 into 12 है हिंदी। 1। ओके, तो साइड्स की लेंथ ये सारी आ गई है ना। सेंटीमीटर वगैरह दे ही रखा, तो आप सेंटीमीटर अपने आप में लगा सकते हैं, पता नहीं क्या है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। मैं तरीका बताऊंगा, बल पूरा पूरा आप खुद ही लिखोगे। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड शो इट एज अ रेक्टेंगल। डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं, मतलब जब आप इसका गिवन लिखोगे ए बी सी डी, ठीक है, तो गिवन लिखोगे आप, पहली बात तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एंड दूसरी चीज क्या बता रखी है आपको, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, टू प्रूफ क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं, कोई भी एक एंगल, इन चारों में से कोई भी एक एंगल आपको 90 दिखाना हो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। क्या नहीं, वो तो पैरेललोग्राम में बोथ साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है। देखिए दोनों सारी साइड्स इक्वल थोड़ी होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। एंड एक एंगल 90 होता है, तो अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम से आ गया, अब बस 90 दिखाना है। चलो देखते हैं। अच्छा ये देखो, बहुत बहुत ही सिंपल तरीका है, एक देखो, ऐसे देख लो, ये दो ट्रायंगल्स को देखो, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एडीसी लिखा है ना मैंने, तो बी सी डी, मतलब ये वाले ट्रायंगल्स, ये एक सेकंड, ये ट्रायंगल तो एंड एबीसी नहीं होगा ये ट्रायंगल, क्या ए, सर, एबीसी होगा ना। नहीं एबीसी तो दूसरा ट्रायंगल हो गया ना। मैं ये दोनों कह रहा हूँ, ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल देखे, अच्छा, ओके सॉरी। है ना। नाउ इसमें ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, क्यों आर्यन, ए डी इक्वल टू बी सी क्यों है, सेम साइड से कहा, ए डी ये है, बी सी वो है, सेम साइड, क्योंकि पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हाँ, मतलब वही, सॉरी। आर इक्वल, क्या पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ पैरेलल भी ठीक, पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट बेटर क्या है कि, नहीं गलत बोला आपने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पता होता है मुझे आर्यन कब गलत बोला आपने, गलत था, बॉटम लाइन। अच्छा, नेक्स्ट चीज, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, इज क्या दिया है, गिवन है, देखो ए सी इक्वल टू डी बी गिवन है, एंड लास्टली डी सी इज इक्वल्स टू डी सी कॉमन। तो ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीडी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एस एस एस, है ना, है ना, ठीक है। एबीसी कौन सा, ये डीसी, ये देखना दोनों में ट्रायंगल, ये वाले तो दोनों में कॉमन है साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स लिए है ना, तो इन दोनों में कॉमन है साइड, तो इससे मुझे पता चला कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी, है ना। ऑल्सो मुझे पता है एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों नील, क्यों, ये दोनों एंगल्स क्यों, इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों है, इसका और इसका, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट नहीं, जो दो एंगल्स अगर ऐड करते तो 180 आना चाहिए उसका, क्या कह रेक्टेंगल। रहे, गुड, वेरी गुड, को इंटीरियर, बेटा पढ़ना छोड़ दिया तुमने। और शिवांश ये मतलब पूरी लेक्चर दे दे मुझे, ये नहीं नाम याद कर ले, तो सर मेरे को नहीं याद आ रहा था सर, मैं वेरी गुड, अच्छी बात है, मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस होती है, उन दोनों के बीच के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल सिंस
AB AD is parallel to BC, पैरेललोग्राम। अच्छा, इसके बाद एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल D प्लस एंगल D यहाँ से इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल D क्या आ गया, 90 डिग्री। सो इससे क्या पता चलता है मुझे, ABCD is a parallelogram with angle D is equals to 90 degree. This means ABCD is a rectangle. ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसमें डाउट है? थर्ड में भी है, थर्ड में है, चलो थर्ड कराते हैं। Third, show that if diagonals of quadrilateral bisect each other at 90 degree, then it is a rhombus. चलो देखते हैं। पहले तो गिवन टू प्रूफ लिखा करो हमेशा, तो समझ आया करना क्या है। ए बी सी टी इंटरसेक्शन पॉइंट्स को बोल देता हूँ, ठीक है, ये दोनों 90 पे इंटरसेक्ट कर। अच्छा, तो गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट? अच्छा अच्छा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विद क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल क्या, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, विद AO is equals to OC कॉमा DO is equals to OB, ठीक है, बाइसेक्ट करते दोनों एक दूसरे को, तो ये दे रखा है, ठीक है। एंड दूसरी क्या चीज दे रखी है, AC is perpendicular to DB, है ना, ये दो चीजें दे रखी है। टू प्रूफ क्या है, ABCD is a rhombus। चलो प्रूफ करते हैं। तो AO, ठीक है, नहीं मतलब एस गिवन और टू प्रूफ अपने आप दे रखे हो, नहीं मतलब ये लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल्स देखते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स में AO is equals to AO कॉमन, है ना। कौन से ट्रायंगल लिए मैंने, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। AO is equals to AO, angle AOD is equals to angle AOB is equals to 90 डिग्री, है ना। क्यों, क्योंकि AC perpendicular to DB given है, and OD is equals to OB, this is what also given। तो triangle AOD is congruent to triangle AOB, so this means AD is equals to AB, CPCT से, ठीक है। सिमिलरली हम आगे क्या कर सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है, इसके बाद आप ट्रायंगल BOA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। किससे हुआ है वैसे, ये हुआ साइड एंगल साइड्स, ठीक है। सिमिलरली आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो BOA को ट्रायंगल BOC के, सेम उसी कॉन्ग्रुएंसी से, और कॉन्ग्रुएंसी SAS implies BA is equals to BC, ठीक है। इसको 1 मार्क कर लो, इसको CPCT, इसको 2 मार्क कर लो, देन ठीक है, कॉमा ट्रायंगल BOC is congruent to triangle DOC, ठीक है। तो BC is equals to DC again by CPCT, है ना। तो ये 3 हो गई। अगर इन तीनों को मैं इक्वेट कर दूं फ्रॉम 1 2 एंड 3,
AB is equals to BC is equals to DC is equals to AD, सारे आ गए, ठीक है। तो दिस मीन्स ABCD is a implies ABCD is a सो मैंने किसी और तरीके से किया है यार, बोलो। बट मेरा भी शायद ठीक हो। तो मैंने वैल्यूज डाल दिया, उसके बाद मैंने ये किया है कि COA प्लस AOB इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर होगा। इसमें आपके उसमें D आ जाएगा C की जगह, मैं क्योंकि उल्टा लिखता हूँ। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। तो हाँ, DOA DOA, हाँ प्लस AOB हाँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही बात है। तो 2COA इज इक्वल टू 180। 2 COA, हाँ 2 BOA इक्वल टू 180, हाँ ठीक है फिर। उसके बाद COA इज इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं वो तो गिवन ही है ऑलरेडी, वो तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी। सी COA 90 थोड़ी है, पहली बात। COA तो ये एंगल है, ये 90 कैसे है? आपने नाम कुछ और लिया होगा शायद। बट एनीवेज ये तो 90 गिवन है, चारों 90 गिवन है, परपेंडिकुलर है तो चारों 90 होंगे ना, हाँ जी। जरूरत ही नहीं, निकालने की जरूरत ही नहीं है अलग से। तो सर वो प्रूव नहीं करेगा लेकिन कि ये रोम्बस है। नहीं ये देखना, नहीं रोम्बस थी, वही तो कह रहा हूं मैं कि वो प्रॉपर्टी दे रखी है, उससे आपको प्रूव करना है कि रोम्बस है। तो 90 तो ऑलरेडी दे रखा है ना, तभी तो मैंने यूज करा उसे यहाँ। ओके। समझ आया सबको? रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर देंगे। तो सर क्या बोल रहे हो? एक मिनट लिखने में मैंने पूरा गलत कर रखा है। अच्छा कोई नहीं, जल्दी से लिखो जल्दी से, और भी डिस्कस करने का आपसे। तो मैंने भी फोटो खींच लिया, अब आगे करा दो, मैं लिख लूंगा। बेटा लिख ले, फोटो वोटो मत खींचा करो। ओके। चेंज लिख लिया? हाँ जी सर। हाँ करो, अच्छी बात, ठीक है। फोर्थ में भी डाउट है किसी को? फोर्थ में डाउट है किसी को? तो एक मिनट क्वेश्चन देख रहा हूँ। फोर्थ एक बार मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ, किसी को डाउट नहीं है तो पूरा नहीं कराता हूँ। आपको शो करना है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, एक सेकेंड। आपको क्या शो करना है? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। ओके करें, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपको दो चीजें लिखनी है कि ABCD इज अ स्क्वायर। अगर ABCD एक स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। और टू प्रूफ क्या है? टू प्रूव है AC इज परपेंडिकुलर टू BD एंड AO इज इक्वल्स टू OC कॉमा DO इज इक्वल्स टू OB। मतलब वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये प्रूव करना है ना। तो पहले तो वो प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों इक्वल है। अच्छा डायगोनल इक्वल है, हाँ ठीक है। तो पहला इक्वल प्रूव कर देते हैं कि डायगोनल्स इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करूं लास्ट टाइम की तरह, इन दोनों ट्रायंगल्स नीचे वाले दोनों, तो इसमें क्या है? AC इज इक्वल्स टू, सॉरी AC लिख रहा हूँ, AD इज इक्वल्स टू BC, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। देन दूसरी चीज क्या है? एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90। सारे एंगल्स 90 होते हैं एक स्क्वायर में। एंड देन DC
इज इक्वल्स टू डी सी कॉमन, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या आ गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उससे हमें पता क्या चला, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी। तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। अब इक्वल प्रूव होने के बाद ये देखते हैं, अब इन दोनों, अब मुझे ये दोनों भी इक्वल प्रूव करना है, तो ऐसा करते हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं। किसको? ए डी इक्वल टू बी सी, इक्वल साइड्स ऑफ वो है ना स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं देखूं तो इसमें ध्यान से देखते हैं। पहली बात तो ये ना, क्या? नहीं, सारे राइट एंगल होते हैं इसके अंदर, ये राइट प्रूव करना है, भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। ये जो अपोजिट ट्रायंगल, कौन से को प्रूव करो, इनको प्रूव करो, इन्हें प्रूव करो, इनसे भी हो जाएगा, इनसे भी हो जाएगा। पहले इन दोनों को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये साइड इक्वल है, ठीक है। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है इसलिए इक्वल है ना। एंड देन ये एंगल भी इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। तो एंगल एंगल साइड से हो गया, एक एंगल, एक और एंगल, और साइड, ये दोनों इक्वल, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए ओ, उससे क्या है, ट्रायंगल अगर ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, किसके प्रूव करा हमने, ट्रायंगल सी ओ बी के प्रूव करा हमने, कहा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो हमें पता चल गया कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी बाय सी पी सी टी, एंड ऑल्सो डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी बाय सी पी सी टी, है ना। तो ये सीपीसीटी से ये दोनों चीजें आ गई, मतलब ये साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड इसके इक्वल है, सीपीसीटी से आ गया। अब सिर्फ मुझे क्या प्रूफ कर तो दिया, बताया तो कैसे करना है। ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है ना। तो बस दिखाने की जरूरत है, वो तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है आप लोगों को, पूरा लिखना है, तो मैं शॉर्ट में बस लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, अब लास्टली आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अभी हमने डीओ इज इक्वल्स टू ओ भी प्रूव करा, ठीक है। ये कॉमन एंगल है, ठीक है, एंड देन ये कॉमन साइड है, ठीक है। तीनों एस 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 से हो गया, ठीक है। ये कॉमन साइड, ये इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड देन ये डीओ इक्वल टू ओ, मतलब जैसे यहाँ से अभी डीओ इक्वल टू ओ भी पता है हमें, एंड देन ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ कॉमन है, एंड देन डी ए इज इक्वल्स टू ए बी, क्या है, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल एक्स और वाई, अगर मैं इसे एक्स बुलाऊं, इस एंगल को एक्स बुलाऊं एंड इसको वाई बुलाऊं, तो एंगल एक्स इक्वल टू वाई, बट हमें पता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x 90 आ गया, मतलब कि ये परपेंडिकुलर थी। तो तीनों चीजें प्रूव हो गई, परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, a इक्वल टू ओ सी एंड डी इक्वल टू ओ। क्या ए और ए ओ सी कहाँ है? ये लीनियर पेयर से कैसे बेटा, वो साइड्स है ना, लीनियर पेयर तो लगता है एंगल्स में। बोल, सी ये देख, ए ओ है ये और ओ सी है, मैंने ये प्रूव करे तो साइड इक्वल प्रूव करिए ना। एंड लीनियर पेयर होता है कि दो एंगल्स जो एक साइड पे लाई करते हैं उन दोनों का सम 180 ये होता है, एंगल्स की बात हो रही है। क्या चारों जगह मतलब? हाँ मतलब नहीं, हम प्रूव एक ही करना था ना, एक काफी होता है, एक 90 प्रूव कर दिया तो और सारे भी 90 हो, इक्वल है तो ये करा है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने तो 3 स्टेप करने थे हमें, ठीक है। कि हमें 2 प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, ठीक है। पहले हमने ये प्रूव करा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, ठीक है। कौन से ट्रायंगल्स को प्रूव करके, ट्रायंगल ए डी सी इस और कॉमा ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स को यूज करके मैंने फर्स्ट पार्ट करा, ठीक है। सेकेंड पार्ट मैंने क्या करा, एओ इक्वल टू ओसी के लिए प्रूफ करने के लिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स यूज करे, ठीक है। एंड देन लास्टली मैंने कौन से ट्रायंगल्स यूज करे, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉमा ट्रायंगल ए ओ बी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, एंड उससे फिर मेरे पास आ गया 90 डिग्री। 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
ओके नेक्स्ट का डाउट है, फिफ्थ में नहीं है किसी को डाउट? किसी का उल्टा है वैसे। सिक्स देखो क्या हो रहा है, लिखना है लिख लो जल्दी से, अगर कुछ लिखना है इसमें तो, नोट करना है कुछ तो नोट कर लो जल्दी से। कराता सिक्स में नहीं, पैरेललोग्राम है तो हो जाएगा ना, ठीक। सेवेंथ में नाइन से पहले कोई डाउट है? शिवांश नाइन से पहले कोई डाउट? तो एक मिनट सोचिए। तो फिफ्थ और क्या? तो फिफ्थ और एट। फिफ्थ और एट्थ, फिफ्थ भी कराता हूँ चलो ठीक। फिफ्थ इससे ही होगा शिवांश, फिफ्थ एक बार ट्राई करिए हो जाएगा, फिफ्थ सेम इसी तरीके से होगा, उसमें बस इसका अपोजिट दे रखा है कि 90 दे रखे, एक बार ट्राई करना ठीक है। एट्थ करा देता हूँ, फिफ्थ सेम है, सही है, कोई फायदा नहीं करा। चलो एक बार एट देख लेते हैं क्या है, एक सेकंड। ओके एट देखते हैं। गिवन क्या है, डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल है, मतलब ये दोनों इक्वल एज वेल एज एंगल सी, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल। पहला पार्ट करते हैं पहले, गिवन क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, कॉमा एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी। ओके, ये चीज गिवन है कि ये दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में राइट करते हैं। आपको टू प्रूफ क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्या? अच्छा एनीवेज ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। दूसरा पॉइंट अभी करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट कर, सबसे पहली चीज प्रूफ करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंस rectangle, since in a rectangle all angles are 90 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, सही है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी है ना, ओके। दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं ये भी, तो हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अगर ये दोनों इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा ना एंगल बी सी, बी ए सी, है ना, इज इक्वल्स टू एंगल हाफ ऑफ एंगल इज बी सी ए। क्यों? क्योंकि एंगल बी ए सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, या तो छोड़ो ना, ऐसे एक्स वाई ले लेता हूं, तो ये देखो, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, है ना। तो हाफ ऑफ एंगल ए क्या है, हाफ ऑफ टू एक्स विच इज एक्स, है ना, एंड इसी तरीके से इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है।
हाँ ये दोनों 45 होंगे, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो ये देखो कि ये x है इक्वल टू y, दोनों 45 है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस मींस कि ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी। क्यों आर्यन, क्यों है? अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, नहीं, ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों साइड भी इक्वल है, क्यों? गर्वित क्यों है? हाँ, लेफ्ट को उसको बोलते क्या है? एंगल्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब या फिर यहाँ पे ऐसे लिखो, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो दिस मीन्स कि ए बी is equal to BC is equals to DC is equals to AD, ठीक है। क्योंकि AB इक्वल टू DC है और AD इक्वल टू भी BC, अपोजिट, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो चारों साइड्स इक्वल हो गए, मींस कि ABCD इज अ rectangle with all equal sides, means ABCD is a square, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पे आपने क्या प्रूव करना है? सेकंड में प्रूव करना है कि जो BD है, क्या AC इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। ओहो एक सेकेंड, ज्यादा ही लिख दिए कुछ लेटर्स। ABC इज अ स्क्वायर, अच्छा। सेकंड पार्ट में गिवन सेम, सब कुछ सेम है। अच्छा, सेकंड पार्ट सीधा टू प्रूफ लिखते हैं ना, इसका गिवन तो हमें चेंज होएंगे। टू प्रूफ, सेकंड पार्ट का ट्रू प्रूफ है कि दोनों को बाइसेक्ट करता है ना वो भी। हाँ, तो हमें बेसिकली प्रूव करना है, अगर मैं इसे पी क्यू पी बोलूं, ठीक है, इसे क्यू बोलूं, इसे आर बोलूं, इसे एस बोलूं, ठीक है। तो यू हैव टू प्रूव कि P इज इक्वल्स टू क्यू एंड R इज इक्वल्स टू एस। हाँ, अब यूज कर सकते हैं, नाउ दैट वी नो कि ये स्क्वायर है, तो अब वो यूज कर सकते हैं कि वो स्क्वायर है, तो उससे इजी हो जाएगा। इजी कैसे होगा? देखो, ट्रायंगल ए बी डी कॉमा ट्रायंगल सी, ए डी बी है ना, एंड सी डी, सी बी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स देते हैं बड़े वाले, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ठीक है। ये बड़े वाले ट्रायंगल्स दोनों लेते हैं। इसमें हमें पता है कि ए बी, ठीक है, हाँ, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एंड हमें ऑल्सो पता है कि ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, सेम रीजन, ठीक है। एंड हमें पता है डी बी इज इक्वल्स टू डी बी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए ना ये? अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q कॉमा एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S बाय CPCT, है ना। CPCT से इक्वल हो गए, तो अब इसका मतलब है कि हेंस मींस BD bisects angle D as well as angle B, hence proof, ठीक है। बस यही करना था, लिख लो, लिखना है तो जल्दी से। नेक्स्ट डाउट नाइन्थ में, नाइन्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं, अभी कराता हूँ।
अभी करा दो। नाइन करते हैं। DP is equals to BQ। गिवन क्या है? ABCD is a parallelogram एंड दूसरी चीज क्या गिवन है? DP is equals to PQ। अब टू प्रूफ देखते हैं। कौन सा पार्ट कराना है बोलो? फर्स्ट पार्ट। अभी देखते हैं। APD is congruent to triangle। तुझे कौन से में? सारे। ठीक है, कराता हूं। अभी कराता हूं। CQB। ठीक है। APD कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल। एंड DP की CQB कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल। अच्छा देखते हैं। हो तो रहा है। साइड एंगल साइड्स ना। AD इक्वल टू BC। क्यों? ठीक है, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB AD इक्वल टू BC है ना? क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं ना। ठीक है। नाउ एंगल ADB is equals to angle DBC, alternate interior angles since AD is parallel to BC, है ना? And lastly DP is equals to BQ given. So triangle APD is congruent to triangle CQB by side angle side। एंगल साइड एंगल से कैसे करेगा? दूसरा एंगल कौन सा लें? बताओ। सी ये दोनों, ये एंगल्स तो इक्वल है नहीं, है ना? ये एंगल्स तो इक्वल है नहीं। ना ही मुझे इन एंगल्स के बारे में पता है कि इक्वल है नहीं, तो नहीं यूज कर सकते ना। पता बोल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल नहीं है, नीदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल P। एक सेकेंड,
बोलो दोबारा, एंगल पी अपोजिट एंगल्स की बात जो कर रहे हो क्या? नहीं, पर उसमें भी पता प्रॉब्लम क्या है कि ये ना, सी वो जो आप कह रहे हो ना, वो पॉसिबल तब होता जब अंदर वाली जो चीज बनी है वो भी आप प्रूव कर देते पैरेललोग्राम है, बट अभी पता ही नहीं कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो आप उसके एंगल्स को ले ही नहीं सकते कि इक्वल होनी होगी। वरना तो फिर ये सी आपको एक बार पैरेलल प्रूव कर दोगे तब तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो ही जाएंगे ना, इन एनी केस। करने के बाद प्रूफ करें, बट वो क्यों करना है, तो लंबा है ना, सिंपल सा है, सिर्फ एक पार्ट आएगा पेपर में तो इतना ही तो करना हो, है ना। चलो अब देखते सेकंड। एपी इज इक्वल टू सी क्यू, हाँ तो अब सीपीसीटी से हो गया एपी सेम इसी ट्रायंगल में इज इक्वल टू सी क्यू बाय सीपीसीटी। थर्ड देखते हैं। हाँ कोई नहीं है, अभी देख लेते ए क्यू बी। ए क्यू बी कौन सा है? ए क्यू बी लिखा है ना, हाँ ए क्यू बी। अब ए क्यू बी देखते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू सीपीडी। सेम ही होगा, सेम ही होगा ना, जैसे ये करा वैसे ही वो कर लेंगे, साइड एंगल साइड फिर से करके, तो ये तो आप कर लोगे। हाँ इसकी वजह से कंफ्यूजन होगी। एंड देन थर्ड करा है तो फोर्थ भी उसके सीपीसीटी से हो जाएगा। लास्ट क्या है, एबीसीडी एबीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। अब ये देखो, आपने अभी क्या प्रूव करा कि एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू, एंड देन आपने प्रूव करा ए क्यू इज इक्वल्स टू सीपी, ठीक है। तो टू पेयर ऑफ, ठीक है, एपी इज इक्वल्स टू, ये फ्रॉम वन एंड टू आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम वन एंड टू आप कह सकते हो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम since two pairs of opposite sides are equal। बस, प्रॉपर्टी सीखी तो इसलिए थी, प्रॉपर्टी क्यों सीखी थी कि लगा पाए, अब लगा दी प्रॉपर्टी। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम सिंस टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। हाँ आए करें, टेन देखते हैं। डायगोनल बनाया, डायगोनल से तो 90 डिग्री, ठीक है। दो हाइट्स दे रखी है पैरेललोग्राम, डी ए बी सी पी एंड क्यू। अच्छा, क्या प्रूव करना है, गिवन है पहली बात तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एंड देन नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, ए पी परपेंडिकुलर टू डी बी कॉमा सी क्यू परपेंडिकुलर टू डी। ओके, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट करते हैं, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू टी। कौन से ट्रायंगल से ढूंढते हैं, ए पी बी, कहा गया, ये पी है ना, ए पी बी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा लेना है, सी क्यू डी, ये होगा, है ना। ओके, आसान था, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? किससे करा है, किसी ने करा है, ट्रिपल एस से नहीं करना, ए ऐसे, चलो देखते हैं। नहीं, अच्छा चलो देखते हैं। तो मैंने साइड एंगल साइड से किया है। चलो दिखाता हूँ, रुको, चलो इन ट्रायंगल
हाँ एक सेकंड, एपीबी ट्रायंगल लेना है, एंड अगर मैंने एपीबी लिया है तो मैं सी क्यू डी लूंगा, एंड सी क्यू डी ट्रायंगल में क्या हो रहा है देखते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, इक्वल होते हैं। नाउ एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, सिंस गिवन। और लास्ट चीज एक और हमें क्या पता है कि हाँ, एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी ए। क्या बोला मैंने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि alternate interior angle since DC is parallel to A, पैरेललोग्राम है, पैरेलल होगा, ये हो गया। अच्छा देखो एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, साइड कौन सी इक्वल है, ये वाली, तो एंगल एंगल साइड से, इंक्लूडेड साइड नहीं है ना, इसीलिए। तो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। तो वही तो कह रहा हूँ कि तुम 90 90 था, अब एक 90 है, एक और एंगल है एक साइड, और कोई तरीके से नहीं कर सकते। मैंने इसलिए मना करा उनके, अगर जब ये होता है ना कि दूसरे तरीके से कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं भी, और कहीं है, और कोई साइड इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल नहीं दे रखी, ठीक है, ये पूरी कॉमन साइड है, ठीक है, लेकिन कॉमन का इतना पार्ट है इतना पार्ट है, ये दोनों भी इक्वल नहीं दे रखे, नहीं पता तुम्हें इक्वल है, तो साइड साइड एक और साइड तो इक्वल दे नहीं रखी। एंगल की बात करते तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं दे रखे, तो साइड एंगल साइड एंगल भी नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ। अच्छी बात है, पूछ ली। नेक्स्ट क्या है, एपी इज इक्वल टू सी, अब तो सीपी सिटी से आ गया ना, एपी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सीपी सीट। लिख लो चाहो तो जल्दी से। नेक्स्ट क्या डाउट है, हो गया 11th में है, चलो करा दो। लिख लो जल्दी से, लिख लो तो बताना। हो गया, लिख ले आराम से लिख। शिवांश कर रहे हैं? यस सर। ओके, आई क्यों नहीं आज? सर कॉन्ट्रैक्ट घर पे नहीं था, फिर अच्छा 55 में शायद थे, तो उस वक्त निकलता तो लेट आता। अच्छा कोई, कराता हूँ। कहीं जाना तो नहीं ना तुम्हें अभी? करा दूँ, थोड़ी देर एक्स्ट्रा पढ़ लो। चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 11th क्या कहती है, हाँ वो तो अभी जो प्रॉपर्टी करा है उससे हो जाएगा। हाँ अभी तो करा हमने प्रॉपर्टी में कि मतलब अगर दो साइड्स, एक साइड एक पेयर अगर इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम हो जाता है, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो वैसी होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है।
थर्ड पार्ट इज AD इज पैरेलल टू, पहले बनाता हूँ मैं। ट्रायंगल्स के नाम क्या है? ABC एंड DEF। ये इससे कनेक्टेड हो, क्या होनी तो चाहिए, एंड देन ये इससे कनेक्ट। ठीक, थोड़ा टेढ़ा बना देना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बना तो सही है बट कंफ्यूजन नहीं, आसान है, देखो बस दूर बनाना होता है। पार्ट ठीक रहा दो। इसको यहाँ बनाओ, ठीक है, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट बन गया। इतना ही आसान है, वो थोड़ा दूर दूर लेना होता है बस। अच्छा नहीं है, ABC DEF, राइट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट से ही कराता हूँ, कोई नहीं। गिवन क्या है देखते हैं। गिवन है AB is equals to DE, comma AB is parallel to DE। सेकंड चीज क्या गिवन है? इस AC दे रखी क्या है? BC parallel to EF, BC is equals to EF and BC is parallel to EF। ओके ओके, तो फर्स्ट पार्ट टू प्रूफ का क्या है? टू प्रूफ, ठीक है, लिख लेना है सब कहानी। तो फर्स्ट पार्ट जो भी टू प्रूफ का उसके लिए क्या है? ABED, ABED इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। AB is equals to DE given, AB parallel to DE, ठीक है, given। दिस मीन्स कि ABCD is a parallelogram, एंड देन आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ये प्रॉपर्टी जो अभी मैंने स्टार्टिंग में कराई, if in a quadrilateral one pair of sides are equal and parallel, ठीक है, a quadrilateral is a parallelogram if one pair of sides are equal and parallel। हाँ, शॉर्ट फॉर्म क्या मतलब, थोड़ी एक लाइन तो लिखनी, लिख लेना, ठीक है। तो ये लाइन लिखोगे आप, ये कहानी लिखने के बाद ABCD पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली आप नेक्स्ट पार्ट जो है इसका BEFC को भी प्रूव कर पाओगे पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको? थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है एंड पैरेलल भी है, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान से देखना। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। अब इनके बारे में क्या दे रखा है? इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं इन दोनों को सिमिलर अगर कॉम्पोनेंट प्रूव कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएंगे, है ना। अच्छा, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल्स ले? एक सेकंड। DEF। हाँ मतलब ABC और DEF में ही लेंगे, बट फिर साइड एंगल साइड से करूँ, किससे करूँ? जाओ, देखो बड़ा सिंपल है। साइड साइड से होगा ना। रुक जा रुक जा, अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, दिस मींस कि AD इज पैरेलल टू BE, है ना। एंड अगर BCFC पैरेललोग्राम है तो BE इज पैरेलल टू CF, ठीक है। इसको 1 बुला लो, इसको 2 बुला लो। दिस मींस AD इज पैरेलल टू BE इज पैरेलल टू CF, है ना। इम्प्लाइज लाइंस, ये पढ़ी थी ना आपने, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दिस इंप्लाइज कि AD इज पैरेलल टू CF, ठीक है। ऑल्सो यहां से आपको पता है कि AD इज इक्वल टू CF, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, यहाँ पे भी AD इज सॉरी BE इज इक्वल टू CF, है ना। तो इसको 3 बुला लो, इसको 4 बुला लो, तो फ्रॉम
3 and 4, AD is equals to BE था ना यहाँ, सॉरी BE, BE is equals to CF implies AD is equals to CF, है ना। तो इन दोनों बातों से अगर एक, अच्छा AD और ये दोनों पैरेलल है, प्रूव करा हमने, एंड देन हमने प्रूव करा दोनों इक्वल भी है, तो सेम वही प्रॉपर्टी लगा के हम पे पता चला कि ADCF इज अ पैरेललोग्राम, वही वाली कहानी कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर बोथ इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। फिर क्या है इसमें, हो गया, लास्ट बचा है AC इज इक्वल्स टू DF, हाँ तो हो गया, फिर ये पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम है, तो AC इज इक्वल्स टू DF, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड लास्ट पार्ट क्या है, ABC इक्वल टू DF। अच्छा, इस पैरेललोग्राम में ये दोनों इक्वल थे, इस पैरेललोग्राम में ये दोनों इक्वल थे, अभी हमने प्रूव करा ये दोनों इक्वल है, तो SSS से दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। 12th में भी डाउट है नहीं? सर बट इतना काम करने की क्या जरूरत थी, ऊपर गिवन तो था, जो आपने गिवन में लिखा हुआ है उसमें दिया हुआ है कि ए बी गिवन ये है, ए बी इक्वल टू डी गिवन है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, ये देख, ए डी इक्वल टू बी निकाला है, अलग चीज निकाली है, डिफरेंस है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में थोड़ी ना कुछ कॉन्ग्रुएंट भी नहीं चाहिए, लास्ट वाले पार्ट के लिए कुछ नहीं चाहिए, तीनों पार्ट हम कर चुके, और ऊपर वालों के लिए करें, लास्ट वाले पार्ट की तो ऑलरेडी हम तीनों चीजें निकाल चुके, जरूरत ही नहीं है उसमें, ठीक है। हो गए डाउट्स खत्म, तो एक बार प्रॉपर्टी पी जो कह रहा है वो एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी कह रहे हो आप, अपोजिट एंगल्स वाले? शायद वो नहीं करा रहे, मतलब सबसे पहली क्लास में करा, हाँ ये वाले, चलो ठीक है। मैंने इसकी PDF शेयर कर दी है ना, PDF शेयर करी है, देखा भी है, नहीं करी? सर नहीं करी सर। तीनों शेयर कर, रहनी चाहिए आपको पास। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी दोबारा से एक बार, अलग से करा देता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी। अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, क्या आपको कॉन्वर्स सीखना है, डायरेक्ट सीखना है कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, या फिर पैरेललोग्राम तो फिर ट्रायंगल इक्वल तो पैरेललोग्राम? चलो तो मान लो हमें गिवन है, ठीक है, ABCD, ठीक है, गिवन क्या है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये देखो, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना होता है, मुझे प्रूफ करना होता है AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, वो काफी है। अच्छा, इसमें कॉन्ग्रुएंसी तो लग नहीं सकती, कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं लग सकती, कोऑर्डिनेटर दे रखा और कुछ दे नहीं रखा, ठीक है, बट एक मजेदार चीज क्या लग सकती है वो ये देखते हैं। अच्छा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, हमें पता है एंगल A इक्वल टू C है, तो एंगल A की जगह मैं लिख देता हूँ, एंगल A की जगह लिख देता हूँ एंगल A प्लस, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल D, B की जगह भी एंगल D दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B कर देते हैं, एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है, implies DA is parallel to BC, converse, co-interior, है ना। को-इंटीरियर कहती है कि दो का सम अगर 180 हो तो मतलब क्या बोलते हैं, अगर पैरेलल तो दोनों का सम 180 होता है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, एक लाइन पैरेलल आ गई, ये दोनों लाइंस को हमने पैरेलल प्रूव कर। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये देखो सेम वही होगा, बट अब क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी को रिप्लेस कर, किससे, डी से, तो प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो एंगल ए प्लस डी कितना आया, 180 डिग्री। ठीक है, सो ए प्लस डी अगर 180 है तो ए और डी 180 है, so this means कि AB is parallel to DC, same converse co-interior। ठीक है, तो अब AB parallel to DC है, DA parallel to BC है, this implies ABCD is a, हो गया। ठीक है, बोल कुछ नहीं, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है।